दोस्तों उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जो छात्रवृत्ति के फॉर्म नहीं भरे जा रहे थे वो अब आप आराम से है जो फॉर्म भर सकते हो। यानी यहाँ पर जो छात्रवृत्ति के फॉर्म भरने के समय में जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही थी उस सभी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर विभाग के द्वारा कर दिया गया है। तो कौन कौन सी समस्याएं थी और क्या इनका जो सॉल्यूशन है वो इसमें बताया गया है। दोस्तों मेरे पास में एक पीडीएफ आई है, उस पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी समस्याएं आपके सामने आ रही थी और उनका समाधान क्या निकाला गया है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जो सभी के सामने प्रॉब्लम आ रही थी छात्रवृत्ति के फॉर्म भरते समय वो था कि 10वीं और 12वीं के जो अंक तालिका थी उसका सत्यापन नहीं हो रहा था। यानी जैसे ही हम यहाँ पर जो रोल नंबर लगाते थे तो उसके बाद में जो डेटा है वो यहाँ पर फेच नहीं हो रहा था, तो अंक तालिका यहाँ पर अपलोड नहीं हो रही थी। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन है जो विभाग ने निकाल दिया है। अब आप छात्रवृत्ति का फॉर्म आराम से भर सकते हैं। यानी जहां पर भी आप 10वीं की मार्कशीट को यहाँ पर वेरीफाई कर रहे थे तो उस स्थान पर अब आपको एक अलग से ऑप्शन दे दिया जाएगा जहां पर आप अपनी 10वीं या 12वीं की जो मार्कशीट है वो अपलोड कर सकते हो। यानी कि उसको रेड क्रॉस के अंदर रख दिया जाएगा और उसके बाद में उसका जो सत्यापन किया जाएगा। लेकिन अभी आप फिलहाल जो इस फॉर्म को है जो कंप्लीटली यहाँ पर भर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों सभी के सामने एक समस्या और आए थे, जाति मूल के टोकन है जो मिसमैच यहाँ पर हो रहे थे। यानी बार बार यहाँ पर जाति और मूल बनवाने के बाद में भी जो डेटा है वो वहां से फेच नहीं हो रहा था। तो और ये सभी के सामने समस्या आ रही थी कि जाति का या जो मूल का टोकन है वो मिसमैच यहाँ पर हो रहा था। तो अब यहाँ पर उसी प्रकार से एक ऑप्शन और दे दिया जाएगा जहां पर आप अपनी जाति और मूल को अपलोड करके यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो और अपना फॉर्म है जो कंप्लीटली यहाँ पर भर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा समस्या सभी के सामने एक और आ रही थी कि जो विद्यार्थियों के जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र थे, आधार कार्ड थे, उनका जो डेटा है वो जन आधार कार्ड से मैच नहीं हो रहा था। तो इसके लिए भी यहाँ पर समाधान कर दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे और ऑप्शन दिए गए हैं। यानी मेरे पास में जो पीडीएफ आई है इसमें टोटल मिलाकर के 34 समस्याएं यहाँ बताई गई और उन 34 का क्या सॉल्यूशन है वो यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको कंप्लीटली पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो 5वीं नंबर की समस्या है इसमें विद्यार्थियों के सामने यह आ रहा था कि विद्यार्थी के द्वारा गलत संस्थान या कोर्स का चयन करने के बाद में समस्या उत्पन्न हो रही थी, तो उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर कर दिया गया है। इसके अलावा डिजी लॉकर से सीबीएसई की जो अंक तालिका थी वो उसका जो डाटा था वो यहाँ पर फेच नहीं हो रहा था, तो उसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर कर दिया गया है। टोटल मिलाकर के यहाँ पर 34 समस्याएं थी, उनका समाधान यहाँ पर कर दिया गया है विभाग के द्वारा। लेकिन दोस्तों आपको एक बात और करनी है कि आपको सारी डिटेल बाद में सही करवानी ही पड़ेगी। यानी एक बार आप फॉर्म भर सकते हो, आपका हो सकता है फॉर्म सेंड बैक आ जाए, लेकिन आपको एक बार फॉर्म भरने का ये मौका दिया जा रहा है तो आपको ये सारी चीजें हैं जो सही करवानी ही पड़ेगी। यानी सभी विद्यार्थियों को अपनी 10वीं की मार्कशीट, उनका जो आधार कार्ड है, उनका जो जन आधार कार्ड है, उनकी कंप्लीट डिटेल आपको सही करवानी होगी। यानी सारी डिटेल आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार करवानी पड़ेगी। यदि आपका आधार कार्ड में नाम गलत है, जेंडर गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप इन चीजों को अपनी मार्कशीट के अनुसार सही करवा लेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपका जो भी जन आधार कार्ड है उसमें आप अपना नाम, अपने पिता का नाम, आपकी जाति और आपका जितनी भी डिटेल है वो आपको कंप्लीट सही करनी पड़ेगी। आज आपके माता पिता का नाम भी आपको सही करवाना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने डेट ऑफ बर्थ गलत लगा रखी है या जेंडर गलत कर रखा है तो ये सारी चीजें आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार सही करवानी पड़ेगी, तभी आपका जो कंप्लीट फॉर्म है वो यहाँ पर मान्य होगा और आपको जो छात्रवृत्ति है वो मिलेगी। यदि दोस्तों आप इन चीजों को सही नहीं करवाते हो तो आपकी छात्रवृत्ति रुक सकती है, आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, लेकिन आप फॉर्म यहाँ पर अभी भर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपकी ये जानकारी पसंद आई होगी या आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।